शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर भी अजाब आया, इसलिए कि बददियानती करती थी, नाप तोल में कमी करती थी। मैंने कहा था शब कदर की रात कि ये कोई तमाशा है कि शब रात आई तो सारी रात रोते रहे, या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे, रो रो के चीखे मार मार रोए। शब कदर आई तो फिर चीखे मारी, सारी रात रोए। तो जिस बंदे का प्रोग्राम ही नहीं सवेरे बदलने का, दुकान पे बैठ के फिर वही नाप तोल में कमी, फिर वो अल्लाह ताला माफ करे। मैं एक मजमून पढ़ रहा था तो वो फूड के स्पेशल लोग तुम्हें लिखा था मेहरबानी करो मिलावट ही अच्छी चीज की कर लो, मिर्च में केरी तो ना मिलाओ ईंटों की, वो तो बीमार करती है, वो तो खून की आंतों को रोक देती है। वो कहने लगा, और वो कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन सी चीज मिलाई जा सकती है, वो मिला लो। खुदारा इस कौम पे रहम करो, मेहरबानी। एक दोस्त है हमारे, मैं वजीराबाद में उनके घर बैठा था तो एक मेडिकल, मेरा किसी शख्स पे इतराज करने का मैं मजमूई बात करता हूँ। मैं ऐसे डॉक्टरों को जानता हूँ जो अल्लाह ताला फजल करे सचमुच के नेक हैं, अच्छे लोग। तो बच्चे का मेडिकल स्टोर है, तो वालिद बीमार हो गया, तो कहता है अब्बा जी डॉक्टर साहब ने कहा आपको ड्रिप लगनी है। तो सगे बाप को ड्रिप लगाने लगा, तो बाप क्या कहता है पुत्र तेरी मेहरबानी मैनू कोई असली लाई, ओ ना लाई जड़ी लोकां नू लाना है। अब वो प्यार से सुना रहा है बात। मैंने उसे कहा कि ये तो डूब मरने का मकाम है ना, डूब मरने का मकाम, कि जिस मुल्क के अंदर दवाई भी सही ना बिके, असली ना मिले दवाई भी, और फिर वो कौम कहे कि हमने तो पूरे रोजे रखे, हमने तो बड़ा सदका और खैरात किया, दवाई भी असल ना मिले। जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर बता अज़ाब किस तरह का भेजा। शदीद गर्मी हुई, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, सारे आमीन कह दिया। देखे कितना अच्छा मौसम कर दिया रब करीम, अल्लाह हमें महफूज फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए। शदीद गर्मी की लहर आई, बाहर इतनी गर्मी हुई कि लोग अपने घरों में घुस गए। जिस तरह सूरज की शुआएं घरों के अंदर दाखिल हो जाती है, इस तरह गर्मी की लहर अंदर दाखिल हुई। और जिस तरह किसी को आग लग जाए तो वो आदमी उछलता कूदता है ना, इस तरह ये लोग उछलने लगे और उछल कूद के मर गए। जुर्म क्या था? नाप तोल में कमी करते। कौम लूत पे भी अजाब आया। हम जिन्स परस्ती, मर्द मर्दों से बदकारी करते। हजरत नूह ने समझाया कि यह काम दुरुस्त फितरत के खिलाफ है, यह काम दुरुस्त नहीं। जब इंसान ये काम करता है तो जमीन और आसमान कांपते हैं। अब मैं कैसे खोल के बताऊं, मेरे पास आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस काम की कैफियत क्या है और किस तरह करके लोग, मैं तो रोना रोता रहता हूं दाढ़ी का। लोग कई दफा कहते हैं हजरत साहब पहले भी आए थे तो दाढ़ी की बात, फिर भी आए तो दाढ़ी की बात। तो मैं रोना रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि जो क्लीन शेव नौजवान होता है वो अमरद के हुक्म में है, उस पर वही हुक्म लगता है जो औरत पे लगता है। उसके साथ मर्द का उठना बैठना उसी तरह नाजायज है जिस तरह औरत के साथ। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सामने एक शख्स ने कहा वो कितना खूबसूरत नौजवान जा रहा है, तो आप फरमाने लगे तू तो हाफिज़े कुरान नहीं? कहा हाँ। फरमाने लगे जा अपने हिफज की खैर बना। वो शख्स कहता है मैंने उस बगैर दाढ़ी वाले क्लीन शेव नौजवान को बुरी नजर से देखा, मुझे कुरान पाक ही भूल गया, सारा कुरान पाक भूल। और कितने साल मैं दुआएं करता रहा, बैतुल्लाह के तवाफ करता रहा, मैं याद भी करता तो नहीं होता। कैसे? अब तो हमारा नात कहाँ ब्यूटी पार्लर से होके आता है, हम किसी और को क्या पैगाम दें? वो पैगाम, वो निजाम, वो तरीकाकार जिसका हुक्म था शरीयत में, कौम लूत पर अजाब आया। सही बैठते होंगे बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। मैंने गुजरांवाला की सड़कों पे बच्चों को, नौजवानों को जो तमाशे करते सरेआम देखा है तो मुझे डर लगता है। और कोई रोकने वाला नहीं, शुगल हो रहा है, हंस रहे हैं, और सामने औरतें भी हैं, सब हो रहा है। कितनी तकलीफ की बात। हजरत नूह की कौम ये काम करती थी, कुरान पाक ने बयान किया है। हजरत नूह ने समझाया, फरमाया रब करीम ने तुम्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जायज़ तरीका अता फरमाया, औरतों से निकाह करो, और इस निकाह की बरकत से जो अल्लाह तुम्हें औलाद देगा उसको अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए बाइसे बख्शिश भी फरमाएगा। लेकिन जब कौम न मानी तो जो कौम में लूत का अमल करे उसका इलाज कुरान ने बयान फरमाया कि आसमान से पत्थर बरसेंगे। फिर पत्थर
پتھر برسے، اور جن کے بڑے بڑے اچھے دماغ تھے ان کے دماغ چکنا چور کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، ان کے دماغ زمین پر بچھاڑ دیا گیا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان توبہ ہی نہ کرے۔